अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। हम लाएंगे इस तरह के मज़ीद इंटरटेनमेंट वीडियोस। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। पप्पू की पुरानी गर्लफ्रेंड पप्पू से नाराज़ होकर बोली, क्या नाराज़ हो हमसे? पप्पू बोला, नहीं तो। गर्लफ्रेंड बोली, कल तुम्हारा बर्थडे था तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? पप्पू बोला, एक हफ्ते पहले आपकी सुहागरात थी, तूने मुझे बुलाया था क्या? गर्लफ्रेंड बोली, चल भाग कमीने। क्या बोला तूने? एक जादूगर अपना करतब दिखा रहा था। जब भी वो अपना मंत्र पढ़ता था तो किसी भी चीज़ को खड़ा कर देता था। सबसे पहले इसने एक मंत्र पढ़ा और एक बांस के डंडे को खड़ा कर दिया, लेकिन जैसे ही लोगों ने इसकी जादू देखी तो लोग तालियां बजाने लगे तो डंडा नीचे गिर गया। ऐसे ही इसने एक मौलवी को खड़ा किया, लेकिन जैसे ही लोगों ने तालियां बजाई तो वो भी नीचे गिर गया। ये सब देखकर एक बूढ़ा आदमी बोला, मेरा 5 साल से खड़ा नहीं हो रहा, अगर इसे खड़ा कर दिया तो मैं आपको मानूं। जादूगर ने जैसे ही मंत्र बोला, बूढ़े का बांस डंडा खड़ा हो गया। बांस का डंडा खड़ा होते ही बूढ़े ने कहा, खबरदार, सबकी माँ बहन एक कर दूंगा अगर किसी ने ताली बजाई तो। पप्पू ने अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे पर एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा गिफ्ट की। गर्लफ्रेंड काफ़ी खुश थी। गर्लफ्रेंड ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी सहेलियों को भी दिखा दूं। कॉलेज में अपनी टी शर्ट ऊपर उठाकर दिखाने लगी। सब ने कहा, वाह, बहुत मस्त है, बहुत खूबसूरत है। जब घर आई, कपड़ों की अलमारी खोली तो पप्पू की गर्लफ्रेंड बेहोश हो गई, क्योंकि बड़ा तो अलमारी में थी। सरदार शराब पीते पीते ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सरदार बोला, भाई, जिस लड़की को बुलाने के लिए पी रहा था उसका नाम याद नहीं आ रहा। शौहर बीवी से बोला, आ जाओ, तुम्हारी बैटरी रिचार्ज कर देता हूँ। बीवी बोली, नहीं जानू, रात को तो की थी। शौहर बोला, फिर कर देता हूँ। बीवी बोली, नहीं जानू, इस तरह बैटरी जल्दी फूल जाएगी। पप्पू किसी शहर चला गया इश्क याशी करने। बीवी बेचारी फ़ोन करती रही, लेकिन पप्पू ने 5 दिन तक बीवी का फ़ोन नहीं उठाया। आखिर बीवी ने तंग आकर मोबाइल पर मैसेज भेजा, कमीने घर आ जाओ, जो चीज़ तुम पैसों से ख़रीदते हो वो मैं फ्री में दूंगी, नहीं आए तो मैं भी दाम ले सकती हूँ। पप्पू रात को ही वापस आ गया। एक बार सरदार की बीवी घर पर नहा रही थी तो सरदार के दोस्त पठान ने उसे चुप के देख लिया। सरदार के दोस्त पठान जब सरदार से मिला तो पठान बोला, मैंने कल आपकी बीवी को नहाते हुए देखा। सरदार ये सुनकर सरदार को बहुत गुस्सा आया और इसने भी बदला लेने के लिए ठान लिया। रात को सरदार पठान के घर गया तो सरदार ने क्या देखा कि पठान के कमरे के पर्दे उठाए हुए हैं और कमरे में मज़े लगे हुए हैं। दूसरे दिन सरदार जब पठान को मिला तो सरदार बोला, तुमने तो मेरी बेगम को नहाते हुए देखा था ना? मैंने तो कल रात को तुम दोनों को मज़े करते हुए देखा। पठान हंसते हुए बोला, दे ताली झूठे, कल रात को तो मैं घर पर ही नहीं था। टीचर पप्पू से बोली, हाँ भाई पप्पू, बता, जवानी और बुढ़ापे में क्या फ़र्क है? पप्पू बोला, मैडम, जवानी में मोबाइल में हसीनों के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में हकीमों के।